हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू फ्री में सोल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर 3 कंप्लीट किया था, ठीक है। सो आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ओके। पाई चार्ट, पाई चित्र, ओके। तो मैं आप लोगों को पहले बताना चाहती हूँ कि पाई चार्ट एक्चुअली में होता क्या है। आप लोग सभी ये किए हो, कहीं कहीं भी देखते हो कि हाँ इतना इसका इतना मार्क्स आया या इसका 20% आया, इस टाइप से हम लोग जो परसेंटेज निकालते हैं कहीं कोई भी, ये स्पेशल चार्ट होता है, ओके। तो मैं यहाँ पर डिफिनेशन आपको बता दूँ। पाई चार्ट या और पाई ग्राफ या पाई चार्ट। ग्राफ जो इस टाइप से रहता है। So, a pie chart is a special chart that uses pie slices to show relative sizes of data. Okay? डेटा का रिलेटिव साइज बताता है। कहने का मतलब है जैसे कि मान लो सपोज हम लोग, जैसे यहाँ पे बुक में ही दिया हुआ है आपका, इस बुक में जैसे दिया हुआ है इधर का, यदि मैं इस सर्कल को लेकर देखूँ तो यहाँ देखो लोक संगीत का श्रोता है इतने 20% है, ध्रुपदी संगीत का श्रोता कितने हैं तो 10% है, 30% है, रविंद्र संगीत का और आधुनिक संगीत का कितने हैं तो 40% है। तो ये हमें जो इस चार्ट के द्वारा जो दिखाया जा रहा है, स्पेशल डेटा है, बताया जा रहा है कि इतना इतना ये पूरा बटा हुआ है। सो वही होता है पाई चार्ट, ओके। तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक ये बनाई हूँ। इसमें जैसे हम लोग मान लो कि ए ग्रेड के बच्चे कितने स्टूडेंट्स हैं 4, ओके। 4 स्टूडेंट्स पाए हैं ए ग्रेड, बी ग्रेड पाए हैं 12, इसी तरह से सी ग्रेड पाए हैं 10 और डी ग्रेड पाए हैं 2। तो ये एक चार्ट है जिससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि कितने कितने स्टूडेंट्स कितना मार्क्स पाए या फिर कितना ग्रेड कौन कौन से ग्रेड में आते हैं, ओके। सो मैं आप लोगों को छोटा सा ये डिफिनेशन बताया जिससे कि आप लोग का क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में पाई चार्ट होता क्या है। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है यहाँ, पिछले वर्ष अप्रैल महीना में रोहित के स्कूल में 23 दिन का पठन पाठन हुआ था। रोहित उन 23 दिनों में अपनी कक्षा में छात्र छात्राओं की उपस्थिति की संख्या लिख कर रखा है, इतना सारा दिया हुआ है। हम इस कच्चे तथ्य को टैली मार्क द्वारा सजाकर बड़ी संख्या विभाजन तालिका तैयार करें और स्तंभ चित्र बनाएं, यानी कि बार डायग्राम भी हमें बनाना है, ओके। तो चलो इसे बनाते हैं, बहुत ही ईजी है। पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ टैली मार्क के लिए बोला है तो हमें एक इस टाइप से जिसमें हम यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट होगा हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने कितने स्टूडेंट्स किस दिन प्रेजेंस हुए, ठीक है, स्टूडेंट्स, ओके। ये होगा टैली मार्क। टैली मार्क यहाँ मार्क में लिख दे रही हूँ। और यहाँ होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। फ्रीक्वेंसी आवर्त जिसे हिंदी में बोला जाता है। फ्रीक्वेंसी वो होता है जो संख्या बार बार जो रिपीट होता है ना, रिपीटेड को ही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बोला जाता है, ओके। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हो, पहले दिया हुआ है स्टार्ट है 15 है, सबसे स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा है 5 है, ठीक है। 15, 43, 51, 47 बहुत टाइम से ये सब आए हुए हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं 5 से। तो पहले हम यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे 5, ओके। टैली मार्क में क्या लिखा जाएगा इसको 1, ओके। फ्रीक्वेंसी क्या हुआ इसका 1 आया, ओके। उसके बाद देखोगे मैं 15 अब लेकर चलती हूँ क्योंकि 15 5 से बड़ा यहाँ पे 15 है, तो हम लोग 15 देखेंगे कितने टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो 15 1 है यहाँ पे, और कहीं 15 नहीं है, ठीक है। सो 15 कितने टाइम्स आया 1 टाइम्स, सो यहाँ भी 1 होगा। उसके बाद 15 से बड़ा यहाँ पे देखेंगे कौन सा है 15 से बड़ा। 15 से बड़ा यहाँ पे 38 है, ठीक है। सो 38 को पहले हम लेकर चलेंगे। 38 और कहीं 38 नहीं है, सो 38 होगा, ओके। 38 1 ओके। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 47 है, ठीक है, देख सकते नहीं 43 भी है, पर तो पहले हम 43 लेकर चलेंगे, ओके। 43 है, 42 भी है, ओके। तो पहले 42 हमें लिखना होगा। 42 1 टाइम्स आया, ओनली 1 टाइम से 42 दिया हुआ है और कहीं नहीं दिया है,
यहाँ है 42, उसके बाद 42 नहीं है, ठीक है। उसके बाद 43 है तो 43 लिखेंगे, 43 और कहीं है, देखो यहाँ है 1 2, उसके बाद यहाँ भी है 43, ठीक है। तो 3 टाइम्स आया, नहीं यहाँ देखो 1 2 3 4 टाइम्स आया है, इसलिए हम 43 को लिखेंगे 4 टाइम्स। सो यहाँ हम 43 लिखेंगे। और टैली मार्क में कैसे लिखा जाता है 1 2 3 4, यहाँ हम 4 नंबर लिखेंगे, लेकिन ये टैली मार्क में ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद हम आएंगे 47 पे, क्योंकि देखो उसके बाद 47 बहुत सारा है। 1 2, उसके बाद इधर 3 4 5 6 टाइम्स है 47। सो यहाँ पे 47 लिख के और 6 टाइम्स आया, यानी 1 2 3 4, और इसको काट देते हैं ऐसे 5, उसके बाद 6, ठीक है। यहाँ कितना आया 6। उसके बाद 47 के बाद आ रहा है यहाँ पे 51, ठीक है। 47 के बाद 51 ही है, तो 51 हम देखेंगे कितना है, यहाँ देखो 1, उसके बाद यहाँ 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो ये आ रहा है 51 आ रहा है 8 टाइम्स, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। और यहाँ हम लिखेंगे 8, ये 6, यहाँ 4 और यहाँ 6। ये हो गया हमारा टेबल, ओके। जो पाई टैली मार्क का टेबल है, फ्रीक्वेंसी टेबल इसे कहा जाता है, ठीक है। इसे टोटल को फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी किसे कहा जाता है, जो जितने बार यहाँ पे रिपीटेड काउंट जो आ रहा है उसे ही फ्रीक्वेंसी टेबल कहा जाता है, ओके। सो ये है फ्रीक्वेंसी, दैट इज 15 कितने टाइम्स आया 1 टाइम्स आया, 38 कितने टाइम्स आया 1, 42 1 टाइम्स, ओके। 43 4 टाइम्स आया तो 4 लिखें, 47 6 टाइम्स आया है, 51 उसी तरह से 8 टाइम्स आया है। उसके बाद क्वेश्चन और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाया है, बोला है कि उससे स्तंभ चित्र बनाए, यानी हमें बार डायग्राम बनाना है, तो हमें बार डायग्राम बना के भी यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रही हूँ बार डायग्राम बना के। देखो यहाँ लास्ट कितना गया है 51, दैट इज़ यदि हम लेकर चलें तो यहाँ पे हमें 50 तक लेकर जाना होगा, यानी हम यदि 10 से काउंट करते हैं, यहाँ थोड़ा सा और बड़ा मैं बता दूँ आपको, यहाँ से मैं लेकर चलती हूँ तो यहाँ 10 20 30 40 और यहाँ 50 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिख देना होगा 10, लास्ट 51 गया है, इसलिए मैं 50 तक ले जा रही हूँ, ओके। और स्टार्ट किससे है 5 से, तो इसका मतलब कि हमें 5 भी लेकर चलना है और 51 भी लेकर चलना है, इसलिए हम लोग 10 से स्टार्ट करें, 5 उससे नीचे आ जाएगा, 10 20 30 40 और इधर 50। तो हम यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट लिख रहे हैं, ओके। और हम इधर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ओके। फ्रीक्वेंसी है ये, और यहाँ पे हमें लिखना होगा जो हमारा फ्रीक्वेंसी आया है, दैट इज़ 1 1 1 1 4 6 8, ओके। तो मैं यहाँ पे 1 1 1 4 6 और 8 में यहाँ लिख रही हूँ। 1 किसका आया है पहले 5 का, ठीक है। 5 किससे 10 से कम होगा, हाफ होगा, तो हम लोग यहाँ पे इसका बार बनाएंगे, ओके। उसके बाद 1 एक और 15 10 और 20 के बीच में, यानी कि यहाँ पे आएगा हाफ, दैट मीन्स 10 और 20 के मिडिल में, तो ये यहाँ हो गया, ठीक है। ये है 1, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये है 15। उसके बाद है 1 एक और है किसका, तो 38 कहाँ जाएगा, देखो 30 40, ये 40 जो है 40 से 2 कम, दैट मीन्स यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ इस टाइप से हम लोग यहाँ हमें बनाना होगा बार, ठीक है। आप लोग स्केल से बनाना, मैं हाथ से ही बना रही हूँ, ओके। उसके बाद यहाँ पे 4 दिया है, 4 किसका है, तो 42 का, 42 किधर है 40 और 42, दैट मीन्स यहाँ आएगा।
सो ये 42 यहाँ पे हम लोग कर देंगे, यहाँ 4 लिख दो और यहाँ इसके मिडिल में 1, ओके। उसके बाद है 4 हो गया, उसके बाद 6 किसका है, 47 का। दैट मीन्स 50 और 40 के बीच में, यानी कि 50 से नियरेस्ट यहाँ रहेगा। हम लोग ऐसे बनाएंगे इसको। उसके बाद 8 मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। 8 किसका है, तो 51, यानी 50 से अप जाएगा, ठीक है। 50 आपको दिख रहा है, 50 से अप ये है, यहाँ पे 50 आ रहा है, ठीक है। यहाँ 50 है, इसका मतलब हमारा 51 इतना दूर जाएगा, ठीक है। ये है 8। तो इस तरह से हम लोग बार डायग्राम इसका बना लिए। ये है ये बार डायग्राम हो गया और ये टेबल है जो कि हमारा टैली मार्क में हमें इसको पुट करना था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, हमारी कक्षा के 40 छात्र छात्राओं में हर छुट्टी के दिन कितने लोग घर के काम में कितने घंटा सहायता करते हैं, उसका एक स्तंभ चित्र बनाएं। उस स्तंभ चित्र द्वारा विभिन्न प्रश्नों का उत्तर खोजें। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं ऑलरेडी और हमें इस बार डायग्राम से हमें बताना है कि कैसे कितना क्या क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो यहाँ पे दे दिया है ऑलरेडी 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स एंड 5 आवर्स है, घंटा है। छुट्टी के दिन जो गृह कार्य में वो लोग सहयोग कर रहे हैं वो है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 ये जितने हैं ना, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे देखो 8 के पास किसका आ रहा है, 2 आवर्स। दैट मीन्स यहाँ 2 घंटा 8 स्टूडेंट्स काम करते हैं। इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे निकालना है, ठीक है। सो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ दिया हुआ है कि स्तंभ चित्र में हमारी कक्षा में कितने छात्र छात्राओं प्रत्येक छुट्टी के दिन कितने समय तक घर का काम करते हैं, ये हमें निकालना है। यानी टोटल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक छुट्टी के दिन कितने समय तक। जैसे यहाँ पे दे दिया है, देखो एक 5 आवर्स है, ओके। 5 घंटा कितने स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये 5 आवर्स कहाँ जा रहा है, 6 के पास जा रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, 6 स्टूडेंट्स 5 आवर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें लिखना होगा। उसके बाद 4 घंटा 4 आवर्स कितने स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, 4 आवर्स का ये बार कहाँ जा रहा है, तो देखो यहाँ पे जा रहा है 14 के पास, ठीक है। सो 14 स्टूडेंट्स 4 आवर्स काम कर रहे हैं। 3 आवर्स कहाँ जा रहा है टोटल, तो यहाँ पे 12 पे जा रहा है। देखो यहाँ 12 से सामने आ रहा है, दैट इज़ 12 स्टूडेंट्स यहाँ 3 आवर्स काम पूरा कंप्लीट करते हैं, यानी अपनी छुट्टी का दिन बिताते हैं 3 घंटा घर में काम करके, ओके। उसी तरह से 2 आवर्स का यहाँ पे दे दिया है, यहाँ देखो यहाँ पे आ रहा है, दैट इज़ 8 स्टूडेंट्स 2 आवर्स काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमें अब लिखना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, मैंने आप लोग को जैसे बता दिया, अब हमें बस वही लिखना है, ओके। सो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में 2 का यहाँ पे 1 कर रही हूँ, ओके। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे 6 स्टूडेंट्स। यहाँ देखो पहले 5 घंटा का है ना, पहले मैंने बताया 5 घंटा का। देखो यहाँ 5 आवर्स का कहाँ पे जा रहा है, तो 6 आवर्स 6 स्टूडेंट्स के पास जा रहा है, वही मैं लिख रही हूँ, ठीक है। सो 6 स्टूडेंट्स डू द वर्क फॉर, यहाँ पे दिया है 5 आवर्स, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तो सभी क्वेश्चन का एक ही दिया है। एक्चुअली एक क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे दे दिया है। कहने का मतलब है कि कितने छात्र छात्राएं हैं, यहाँ दिया है कि प्रत्येक छुट्टी के दिन कितने समय तक, यानी टोटल हमें बताना है, ठीक है। 6 स्टूडेंट्स का हमने निकाल लिया। उसके बाद अब 4 आवर्स में आते हैं। 4 आवर्स का कितना है, 14। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 14 स्टूडेंट्स do the work for 4 hours, ओके। उसके बाद है 3 आवर्स। 3 आवर्स कहाँ जा रहा है, तो 12 पे जा रहा है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे
12 स्टूडेंट्स डू द वर्क फॉर 2 hours। ओके, उसी तरह से यहाँ 2 घंटे का कहाँ जा रहा है, तो 8 पे आ रहा है। सो हम यहाँ लिखेंगे 8 स्टूडेंट्स डू द वर्क फॉर, सॉरी यहाँ 2 hours नहीं होगा, यहाँ 3 hours होगा, 2 hours। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कितनी छात्र छात्राएं सबसे अधिक छुट्टी के दिन घर में काम करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर बार डायग्राम में देख सकते हो कि कितने सबसे ज़्यादा कहाँ गया है। तो ये देखो यहाँ 14 पे जा रहा है ना, यानी कितने स्टूडेंट सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो 14 स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो वही हमें लिखना होगा 14 स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे 14 स्टूडेंट्स डू द मैक्सिमम वर्क। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है प्रत्येक छुट्टी के दिन कितने छात्र छात्राएं 2 घंटा घर के काम में सहायता करते हैं। तो 2 घंटा में यहाँ देखो कितना आ रहा है, तो ये 8 के पास आ रहा है, दैट मीन्स 8 स्टूडेंट्स यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, सो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 8 स्टूडेंट्स हेल्प इन देयर डोमेस्टिक वर्क फॉर 2 hours on every holiday। ओके, 8 छात्र छात्राएं काम करते, विद्यार्थी भी लिख सकते हैं आप लोग। 8 विद्यार्थी घर के कामों में 2 घंटा प्रतिदिन 2 घंटा वो लोग छुट्टी में काम करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ही ये हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है निम्न पाई चार्ट को देखिए और प्रश्नों का उत्तर खोजें। क्वेश्चन नंबर ए है श्रोतागण किस प्रकार का गीत पसंद करते हैं। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कौन कौन सा, यहाँ देखो ये पाई चार्ट दिया हुआ है। तो लोक संगीत श्रोता है, ध्रुपदी संगीत है, रविंद्र संगीत है, आधुनिक संगीत है। ठीक है, तो कितने कितने लोक संगीत का 20% है, ध्रुपदी का 10%, रविंद्र संगीत का 30% और आधुनिक संगीत का 40%। तो यहाँ पे बस अब हमें क्वेश्चन का आंसर देना है कि क्वेश्चन का 3 का ए का यहाँ पे दिया हुआ है कि लोक संगीत श्रोता का वृत्त खंड पूरे वृत्त खंड का कौन सा भाग है। ये वाला है ना 20% का। ठीक है, तो अब चलो इसे हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर। ये मैंने डायग्राम बना लिया है। यहाँ पे ये ऑडियंस ऑफ फोक सॉन्ग है, लोक संगीत, क्लासिकल सॉन्ग म्यूजिक्स, ओके, ध्रुपदी संगीत, रविंद्र संगीत 30% एंड मॉडर्न सॉन्ग्स 40%। ओके, ये सब ऑडियंस है। हाँ, ऑडियंस आप लोग लिख लेना, नहीं तो एक्चुअली में सिर्फ आंसर ही लिखा जाता है एग्जाम में। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे पाई चार्ट बनाया। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है कि लोक संगीत श्रोता का वृत्तखंड पूरे वृत्तखंड का कौन सा भाग है। कौन सा भाग है आप लोग देख सकते हो, 20% है। ठीक है, चलो इसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे 20% है, दैट मीन्स यहाँ पार्ट पूछा है तो हमें पार्ट यहाँ पे दिखाना होगा। ठीक है, 3 का ये क्वेश्चन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर ए का 1 यहाँ पे दिया हुआ है कि लोक संगीत श्रोता का वृत्तखंड के पूरे वृत्तखंड का कौन सा भाग है। सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ 20% है। ठीक है, 20% पार्ट्स है। सो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 20% इक्वल टू, परसेंट मीन्स क्या होता है, बाई 100। ठीक है, सो बाई 100 दैट मीन्स यहाँ पे यदि हम काटे तो 5 टाइम्स काट लेंगे, दैट इज 1/5 पार्ट हुआ। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ क्वेश्चन के अनुसार हमें लिखना होगा 1/5 पार्ट ऑफ द टोटल सर्कुलर region in the
सेक्टर ऑफ द ऑडियंस ऑफ फोक सॉन्ग। फोक सॉन्ग के कितने हैं? तो 1/5 पार्ट है, ठीक है। सो 1/5 पार्ट यहाँ पे टोटल सर्कुलर रीजन का ऑडियंस का जो ये है, ये पाई चार्ट है, उसमें 1/5 पार्ट है फोक सॉन्ग, ओके, ऑडियंस का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि पाई चार्ट में किस किस गीत के श्रोता सबसे अधिक हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, किस किस गीत के श्रोता सबसे अधिक हैं। सबसे अधिक किस गीत के हैं, तो कौन से गीत के हैं? तो आप लोग देख सकते हो आधुनिक संगीत के श्रोता सबसे ज़्यादा हैं। सो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, आधुनिक संगीत का श्रोता सबसे ज़्यादा है मॉडर्न सॉन्ग, ओके। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑडियंस ऑफ modern song is the most in number। ये नंबर है, most in number, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, किस प्रकार के गीत के श्रोता सबसे कम हैं? किस गीत किसके हैं? तो क्लासिकल म्यूजिक्स के, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑडियंस ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इज द लिस्ट। सबसे कम क्लासिकल म्यूजिक्स के हैं, ओके। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ये क्वेश्चन नंबर ए का पूरा। क्वेश्चन नंबर बी है, दर्शक गण, यहाँ पे दर्श और क गण अलग दे दिया है, जबकि होगा दर्शक गण टीवी में किस प्रकार के कार्यक्रम पसंद करते हैं। इसको आपको पाई चार्ट में यहाँ पे दे दिया है, जैसे कि यहाँ दिया है 20% है न्यूज़ का है, ठीक है। 90% यहाँ पे स्पोर्ट्स का है। इंटरटेनमेंट का 240 डिग्री है, परसेंट नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, परसेंट नहीं है, डिग्री है, ओके। और तथ्य मूलक दैट इज़ इंफॉर्मेशन बेस्ड है 10%, और न्यूज़ है कितना, न्यूज़ बेस्ड है 20%। इतने लोग यहाँ पे इस टाइप से देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ दिया हुआ है, खबर दर्शकों का वृत्तखंड कुल वृत्तखंड का कौन सा अंश है? कुल वृत्तखंड का कौन सा अंश है? खबर यहाँ पे कितना है, 20% है। इसका हमें क्या निकालना होगा? यहाँ पे 20% नहीं, 20 डिग्री है, तो इसे हमें क्या निकालना है? यहाँ पे इसका डिग्री 20 डिग्री है, हाँ ध्यान देना है, यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है, तो वैसे ही हमें निकालना भी होगा, ओके। चलो इसे निकालते हैं। तो यहाँ मैंने बना लिया है ऐसा, स्पोर्ट्स का, एंटरटेनमेंट है, इंफॉर्मेशन बेस्ड, न्यूज़ बेस्ड, ओके। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि खबर दर्शकों का, दैट इज़ यहाँ पे 20 डिग्री दिया हुआ है न्यूज़ का, ओके। तो हमें 20 डिग्री, ये टोटल सर्कल का कितना हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है, तो 360 होता है, ठीक है। तो उसी अनुसार हमें इसको बनाना होगा, यानी कि टोटल हमें कितना लेना होगा। जैसे परसेंट में हम लोग, परसेंट है तो ऑब्वियसली हम लोग बाई 100 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दिया हुआ है डिग्री में, दैट मीन्स एक सर्कल दे दिया है और आपको डिग्री में दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, ये टोटल का वैल्यू हमें पार्ट में निकालना है। टोटल वैल्यू कितना है, 360, ओके। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 बाई, पहले यहाँ खबर बेस्ड है, दैट इज न्यूज़ बेस्ड है, न्यूज़ बेस्ड, यहाँ ऑडियंस है, ओके। न्यूज़ बेस्ड ऑडियंस इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री। 20 बाई कितना होगा, यहाँ हमें पार्ट निकालना है, इसलिए 360 से हमें डिवाइड करना होगा, ओके। सो 0 से 0 कैंसिल हो गया, इधर 18, दैट इज 1/18 पार्ट टोटल खबर दर्शकों का वृत्तखंड 1/18 भाग टोटल भाग का अंश है। नाउ ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। 118 पार्ट्स हैं किसके, तो न्यूज़ बेस्ड ऑडियंस है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, किस प्रकार के कार्यक्रम के दर्शक सबसे अधिक हैं? किसके हैं, तो प्रमोददायक हैं, ठीक है, दैट इज एंटरटेनमेंट। तो हम लोग यहाँ पे वही लिखेंगे, इंटरटेनमेंट बेस्ड,
entertainment based. Okay, entertainment based are highest audience. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, किस प्रकार के दर्शक सबसे कम है? सबसे कम किसके हैं? तो यहाँ पे देख सकते हो तथ्यमूलक, इंफॉर्मेशन बेस्ड. ओके, 10% है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंफॉर्मेशन बेस्ड. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, कुल दर्शकों के कितने भाग खेल कूद देखते हैं? कितने भाग खेल कूद देखते हैं? तो 90 डिग्री देखते हैं. सो हम यहाँ पे वही टोटल के, यहाँ पे इसका मतलब है कि 360 के कितने भाग यहाँ देखते हैं स्पोर्ट्स. तो टोटल के यहाँ वही लिखना होगा, दैट इज 90 बाई हमें कितना करना होगा 360, दैट इज 1/4 पार्ट ऑफ टोटल ऑडियंस. टोटल ऑडियंस वॉच स्पोर्ट्स या वॉच प्रोग्राम ऑफ स्पोर्ट्स लिख देते हैं, प्रोग्राम ऑफ स्पोर्ट्स. ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये पूरा कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 का ए और ये बी था. हाँ, तो इसको यहाँ पे मैं बी लिख दे रही हूँ. 3 का बी था और ये पहले ए था. ओके, सो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे. आई होप आपको समझ में आया होगा. सो गाइज, वीडियो पसंद आया तो अपने प्लीज़ फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू, बाय बाय.